जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आज भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि है। इसे गणेश चौथ और कलंक चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। इस दिन चंद्रमा के दर्शन करना निषेध होता है, लेकिन इस दिन व्रत रखकर गणेश जी की श्रद्धा भाव से पूजा करने से हमारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और हमारे मांगलिक कार्य बिना किसी विघ्न के पूरे हो जाते हैं। गणेश चौथ का व्रत करते हैं तो हमें व्रत कथा अवश्य सुननी चाहिए। तो आज मैं आपको सुना रही हूँ गणेश चौथ की कथा और साथ में अपने सुनेंगे कलंक चतुर्थी की कथा। अगर भूल से भी आपको आज के दिन चंद्रमा के दर्शन हो जाते हैं तो इस कथा को सुन लेने मात्र से ही आप इस दोष से छुटकारा पा सकते हैं, क्योंकि कलंक चतुर्थी के दिन चंद्रमा का दर्शन करने से हमें मिथ्या कलंक लगता है। जो गुनाह हमने किया ही नहीं उसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ता है। तो आप सभी इस बात का अच्छे से ध्यान रखें और आज चंद्रमा के दर्शन ना करें। तो अपने मंगल जीवन की कामना करते हुए सुनते हैं गणेश चतुर्थी व्रत कथा। इससे पहले आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप मीरा भक्ति चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कथा को श्रद्धा भाव से पूरा सुनें, क्योंकि आधी अधूरी कथा सुनने से हमें गणेश जी के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। बोलो गणेश गजानन की जय हो। एक बार भगवान शिव जी और माता पार्वती जी नर्मदा नदी के किनारे पर बैठे हुए थे। तो माता पार्वती जी कहने लगी कि हे नाथ, क्यों ना हम आज चौपड़ पासा खेलें। इससे हमारा मन भी बहल जाएगा और हमारा समय भी व्यतीत हो जाएगा। तो शिव जी ने कहा कि ठीक है, चौपड़ पासा तो खेल लेंगे, परंतु अपने हार जीत का फैसला कौन करेगा। तो माता पार्वती जी सोचने लगी कि ये तो सही बात है। तभी भगवान शिव ने कुछ तिनके एकत्रित किए और उसका पुतला बनाकर उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर दी। तो पुतले में जान आते ही भगवान शिव पुतले से कहने लगे कि बेटा, हम चौपड़ खेल रहे हैं, आप हमारे हार जीत का फैसला करना। तुम बताना कि हम में से कौन जीता है और कौन हारा है। उसके बाद में भगवान शिव और माता पार्वती जी का चौपड़ खेल शुरू हो गया। यह खेल 3 बार खेला गया और संयोग से माता पार्वती जी तीनों बार ही जीत गई। तो खेल समाप्त होते ही भोलेनाथ ने उस बालक से कहा कि बेटा बताओ, हम में से विजयी कौन हुआ। तो बालक ने कहा कि महादेव जी, आप ही विजयी हुए हैं। तो यह सुनते ही माता पार्वती जी क्रोधित हो गई और क्रोध में आकर उसने उस बालक को लंगड़ा होने और कीचड़ में पड़े रहने का श्राप दे दिया। तो बालक ने माता पार्वती जी से माफी मांगी और कहा कि हे माता, मुझसे अज्ञानतावश ऐसा हुआ है, आप मुझे माफ कर दो। मैंने किसी द्वेष भाव में आकर ऐसा नहीं किया। ऐसा कहकर वो बालक बार बार माफी मांगने लगा। तो माता पार्वती जी ने कहा कि अगले साल यहाँ पर गणेश पूजन के लिए नाग कन्याएं आएंगी। उनके कहे अनुसार तुम भी गणेश जी का व्रत करना। अगर तुम सच्चे मन से गणेश जी का व्रत करोगे तो मुझे प्राप्त करोगे, जिससे तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। ऐसा कहकर माता पार्वती जी भगवान शिव के साथ कैलाश पर्वत पर चली गई। तो भगवान भोलेनाथ माता पार्वती के फैसले पर हंसने लगे। तो माता पार्वती जी भगवान भोलेनाथ से भी नाराज हो गई। उधर वो बालक 1 वर्ष तक कीचड़ में पड़ा रहा। ठीक 1 साल बाद में वहां पर नाग कन्याएं आई और गणेश जी का पूजन करने लगी। तो उस बालक ने उन नाग कन्याओं से कहा कि आप कृपया करके मुझे भी श्री गणेश व्रत की विधि बतलाओ, ताकि मैं भी गणेश जी का व्रत करके इस मुसीबत से छुटकारा पा सकूं। तो उसके पूछने पर नाग कन्याओं ने उसे गणेश जी के व्रत की सारी विधि बतला दी और पूजा समाप्त करके वहां से चली गई। तो बालक ने उन नाग कन्याओं के कहे अनुसार 21 दिन तक लगातार गणेश जी का व्रत किया और बड़े ही श्रद्धा भाव से कथा सुनी। तो उसकी श्रद्धा भक्ति से गणेश जी प्रसन्न हो गए और उस बालक को दर्शन देकर कहा कि मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत ही प्रसन्न हूँ, कहो क्या मांगते हो। तो गणेश जी महाराज को साक्षात अपने सामने देखकर वह बालक बहुत ही खुश हुआ और उसने हाथ जोड़कर गणेश जी को प्रणाम करते हुए कहा कि हे गणेश जी महाराज, अगर आप मुझ पर इतने ही प्रसन्न हैं तो मुझे इतनी शक्ति दीजिए
कि मैं अपने पैरों से चलकर अपने माता पिता के पास कैलाश पर्वत पर पहुंचूं और यह देखकर वो प्रसन्न हों। भगवान शिव और माता पार्वती जी ही मेरे माँ बाप हैं। तो उसकी इच्छा को जानते हुए गणेश जी ने कहा कि जैसा तुम चाहते हो वैसा ही होगा। तो बालक को वरदान देकर श्री गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए और गणेश जी के आशीर्वाद से उस बालक के पैर बिल्कुल ठीक हो गए। तो वह बालक अपने पैरों पर चलकर कैलाश पर्वत पर पहुंच गया। तो उसे वहां देखकर भोलेनाथ को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। तो वो उस बालक से पूछने लगे कि यह सब कुछ संभव कैसे हुआ। तो वह बालक बोला कि यह तो गणेश व्रत से संभव हुआ है। यह कहकर उसने सारी कथा भगवान भोलेनाथ को सुनाई। तो चौपड़ वाले दिन से ही माता पार्वती जी शिव जी से विमुख हो गई थी। तो भगवान भोलेनाथ सोचने लगे कि क्यों ना मैं भी 21 दिनों तक श्री गणेश जी का पूजन और व्रत करूं। शायद ऐसा करने से पार्वती की नाराजगी दूर हो जाए। तो भगवान भोलेनाथ ने उस बालक से सारी विधि जानकर 21 दिनों तक श्री गणेश जी का व्रत किया। तो इस व्रत के प्रभाव से माता पार्वती के मन में भगवान शिव के लिए जो नाराजगी थी वो समाप्त हो गई। तो पार्वती जी के राजी होते ही भगवान भोलेनाथ ने कहा कि यह सब कुछ तो श्री गणेश जी के व्रत की वजह से संभव हुआ है। आप पिछले 1 साल से मुझसे नाराज थी और अब आपकी नाराजगी समाप्त हो गई है। तो भगवान भोलेनाथ की बात सुनकर माता पार्वती जी ने सोचा कि क्यों ना मैं भी इस व्रत को करूं, जिससे कार्तिकेय के मन में मेरे लिए जो नाराजगी है वो दूर हो जाए। तो माता पार्वती जी ने भी भगवान भोलेनाथ से व्रत की सारी विधि जानकर 21 दिन तक श्री गणेश का व्रत किया तथा दुर्वा, फूल और लड्डुओं से गणेश जी का पूजन किया। व्रत के 21वें दिन कार्तिकेय स्वयं अपनी माता पार्वती जी से मिलने के लिए आ पहुंचे। कहा जाता है कि उसी दिन से श्री गणेश चतुर्थी का यह व्रत समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला माना गया है। इस व्रत को करने से मनुष्य के सारे कष्ट दूर होकर समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। गणेश जी की दूसरी कहानी। अगली कहानी। एक बहुत ही गरीब और अंधी बूढ़ी माई थी। उसका छोटा सा परिवार था जिसमें उसका बेटा और एक बहू रहती थी। बूढ़ी माई की गणेश भगवान में बहुत ही श्रद्धा थी। वह हमेशा गणेश जी की पूजा किया करती थी। तो एक रोज गणेश जी ने कहा कि बूढ़ी माई कुछ तो मांग, मैं तेरी पूजा से बहुत ही प्रसन्न हूँ। तो बूढ़ी माई गणेश जी की बात सुनकर कहने लगी कि भगवान मुझे तो मांगना नहीं आता है, मैं तुमसे क्या मांगूं। तो गणेश जी कहने लगे कि कोई बात नहीं, आज तुम घर पर अपने बेटे बहू से पूछ कर आ जाना, कल मैं फिर आऊँगा, तब मुझे बता देना कि तुम्हें क्या चाहिए। तो बुढ़िया ने कहा ठीक है और वो बड़ी ही खुशी खुशी अपने घर आई। घर आकर अपने बेटे से बोली कि बेटा, आज मुझे प्रभु विनायक बाबा ने स्वयं दर्शन दिए हैं और मुझे वरदान मांगने के लिए कहा है, लेकिन मुझे तो पता ही नहीं कि मैं क्या मांगूं। इसीलिए आज तुम ही मुझे बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए। गणेश जी भगवान तो कल फिर आएंगे। तो उसके बेटे ने कुछ देर सोचने विचारने के बाद में कहा कि माँ, धन दौलत मांग लो। तो बेटे की बात सुनने के बाद बुढ़िया अपनी बहू के पास गई और जाकर पूछा कि बहू, अब तुम बताओ। तो सास की बात सुनकर बहू बोली कि माँ जी, हमारी शादी को ना जाने कितना समय हो गया है, अभी तक संतान की प्राप्ति नहीं हुई है, आपको भी पोता चाहिए, तो क्यों ना आप पोता मांग लो। तो बेटे और बहू की बात सुनकर बुढ़िया सोचने लगे कि ये दोनों तो अपने मतलब की चीज मांग रहे हैं। मैं अपनी प्रिय पड़ोसन से पूछ कर आती हूँ, वो मुझे सही राय देगी कि मुझे क्या मांगना है। तो यह सोचकर बूढ़ी माई पड़ोसन से जाकर बोली कि मुझे तो विनायक जी ने आज दर्शन दिए हैं और कहा है कि कोई वरदान मांग ली। तो मैंने तो अपने बेटे से पूछा तो कहता है कि धन मांग, बहू ने कहा कि पोता मांग ले। अब तुम मुझे बताओ कि मैं क्या करूं। बेटा बहू तो अपने मतलब की बात कर रहे हैं। तो बुढ़िया की बात सुनकर उसकी पड़ोसन बोली कि बुढ़िया, ना तो तू धन मांग, ना तू पोता मांग, तू तो थोड़े ही दिन जिएगी, तू तेरी आंखें मांग ले जिससे तुम संसार को देखेगी। तो पड़ोसन की बात सुनकर बुढ़िया सोचने लगी कि अगर मैं आंखें मांग लूंगी तो संसार का क्या देखूंगी, जब मेरे बेटे बहू के अलावा कुछ भी नहीं है।
अगर पोते पोतियां होते तो मैं उन्हें अपनी आंखों से देखती। आंखों से देखने लायक मेरे लिए तो कुछ भी नहीं है। यह सोचती सोचती बुढ़िया घर आ गई। सारी रात सोचने में ही विचार दी। सुबह जल्दी उठी, नहा धोकर फिर वो गणेश जी के मंदिर चली गई और वहां बैठी मन में सोच रही थी कि ऐसा क्या वरदान मांगूं कि जिससे बेटा बहू भी खुश हो जाए और मेरा मतलब भी सिद्ध हो जाए। इतनी ही देर में वहां पर गणेश जी आ गए और बोले कि बूढ़ी माई आज कुछ मांग ले, आज मैं फिर आया हूँ। तो वह बोली कि हे गणेश जी भगवान, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। मुझे तो और कुछ नहीं चाहिए। मुझे आंख दे जिसे सोने के कटोरे में पोते को दूध पीता हुआ देख सकूं और अंतकाल में मोक्ष दे। तब गणेश जी बोले कि बूढ़ी माई, तूने तो मुझे ठग लिया। तुमने तो भोली बनकर सब कुछ मांग लिया। और मुस्कुराने लगे और कहा कि बूढ़ी माई, जैसा तुमने कहा है वैसा सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा। यह कहकर गणेश जी वहां से अंतर्ध्यान हो गए और बूढ़ी माई को मांगे अनुसार सब कुछ मिल गया। हे गणेश जी भगवान, जैसा आपने बूढ़ी माई को दिया वैसा सबको देना और अपनी कृपा दृष्टि हम सब पर बनाए रखना। अगली कहानी। एक समय की बात है कि एक गांव में एक बूढ़ी माई रहती थी। वह गणेश जी की परम भक्त थी। जब भी वह पूजा करती तो गणेश भगवान से कहती कि गणेश भगवान, मुझे नाती देना, पोता देना। अगर मेरे नाती हो जाए तो मैं 1.25 मन लड्डू का भोग लगाऊं और चांदी का छत्र चढ़ाऊं। गणेश भगवान की कृपा से बूढ़ी माई की बहू ने बहुत ही सुंदर पुत्र को जन्म दिया। तो बूढ़ी माई ने ना तो भोग लगाया और ना चांदी का छत्र चढ़ाया। गणेश भगवान इस बात से नाराज हो गए और बूढ़ी माई के पोते को अपनी सूंड में छिपा लिया। बूढ़ी माई अपने पोते को ना देखकर बहुत ही परेशान हो गई और पूरे गांव में इधर उधर ढूंढने लगी। तो पूरे गांव में जैसे ही पता चला तो हल्ला मच गया कि बूढ़ी माई का पोता खो गया है, बूढ़ी माई का पोता खो गया है, ना जाने कौन ले गया। पूरे दिन सारे गांव वाले और बूढ़ी माई ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो गए थे। अंत में बुढ़िया बिल्कुल थक कर हार गई। बिल्कुल बेबस, लाचार और आंखों से आंसू बह रहे थे। तो वो एक जगह बैठने लगी। तो बैठते समय बूढ़ी माई के मुंह से निकला कि गणेश भगवान, ना जाने मुझसे क्या गलती हो गई। तो इतना कहते ही बूढ़ी माई को अपना बोला हुआ प्रसाद और छत्र याद आ गया। तो वह भागी भागी गणेश जी के मंदिर गई। तो गणेश जी ने बुढ़िया को देखते ही उसके पोते को अपनी सूंड में से बाहर निकाल दिया। तो अपने पोते को सकुशल देखकर बुढ़िया बड़ी ही प्रसन्न हुई। उसके बाद बूढ़ी माई ने 2.5 मन लड्डुओं का भोग लगाया और चांदी का छत्र चढ़ाया। गणेश जी भगवान बहुत ही प्रसन्न हुए, जिससे बुढ़िया के घर में रिद्धि सिद्धि का वास हो गया। हे गणेश जी महाराज, जैसा आपने बूढ़ी माई को दिया वैसा सबको देना। कहानी कहने वाले को, कहानी सुनने वाले को, सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। प्रेम से बोलो गणेश जी भगवान की जय हो। अगली कहानी। एक बार एक नगर में एक मालिन रहती थी। उसके पति की मौत हो गई थी। उस समय उसके 4 साल का एक पुत्र था। उस मालिन की सास बहुत ही कठोर हृदय वाली स्त्री थी। वह अपनी बहू को बहुत ही तकलीफ देती थी। एक दिन सास ने बहू और पोते को घर से निकाल दिया। दोनों रोते रोते एक जंगल में जा पहुंचे। वहां जाकर एक बड़े से पेड़ के नीचे बैठ गए। वहां से थोड़ी ही दूरी पर एक गणेश जी का मंदिर था। वहां बहुत सारे लोग दर्शन करने के लिए आ जा रहे थे। दर्शन करने के बाद में गणेश जी को प्रसाद भी चढ़ाते थे। फिर वह प्रसाद सबको बांट देते। इस प्रसाद से ही माँ बेटी वहां पर अपना गुजारा करने लगी। धीरे धीरे वे दोनों गणेश जी की पूजा पाठ में लग गए। एक दिन उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम जंगल से फूल लाकर यहाँ पर बेच देते हैं। जो लोग पूजा के लिए आते हैं वो लोग फूल तो खरीदेंगे, जिससे हमारा गुजारा भी अच्छे से चल जाएगा। तो माँ बेटे यह सोचकर रोजाना जंगल से फूल लाते और उनकी माला बनाकर बेचने लगे। साथ में पूजा की सामग्री और प्रसाद भी बेचने लगे, जिससे उनकी अच्छी आमदनी होने लगी। गणेश जी की कृपा से आमदनी उनकी बढ़ने लगी। जल्द ही उन्होंने एक मकान बना लिया और एक छोटी सी दुकान भी बना ली। एक दिन राजा की बेटी, जो मंदिर में रोजाना पूजा करने के लिए आती थी, उसने मालिन के बेटे को देख लिया। देखते ही राजकुमारी तो उस पर मोहित हो गई
और उससे विवाह करने की सोचने लगी। उसने अपने मन की बात अपनी माँ से कही तो उसकी माँ ने कहा कि बेटा, यह तो मालिन का बेटा है और तुम एक राजा की राजकुमारी हो। यदि तुमने उससे विवाह किया तो तुम्हारी और तुम्हारे पिताजी की बहुत ही बेइज्जती होगी। लेकिन राजकुमारी पर अपनी माँ की बातों का कोई भी असर नहीं हुआ। वो तो बस अपनी बात पर अड़ी थी। उसने कहा कि मैंने तो प्रतिज्ञा कर ली है कि मैं तो उसी से विवाह करूंगी। अब माँ, तुम ही जाकर राजा को सारी बात बताओ। तो जैसे ही उसकी माँ ने राजा से कहा तो राजा ने मना नहीं किया, विवाह के लिए तैयार हो गई और बड़ी धूमधाम से अपनी बेटी का विवाह मालिन के बेटे के साथ कर दिया। मालिन ने सबसे पहले बेटे बहू को गणेश जी के मंदिर में ले जाकर पूजा पाठ करवाया और गणेश जी का आशीर्वाद लिया। इसके बाद यह बात पूरे नगर में फैल गई कि गणेश जी की पूजा करने से सब तरह के दुख और संकट दूर हो जाते हैं। यह सुनते ही नगर के सारे लोग उस मंदिर में आने लगे, जिसे मालिन और उसके बेटे की बिक्री और भी अधिक बढ़ गई। और उधर उसकी सास के बुरे दिन आ गए। अन्नदाता उससे रूठ गए और वह भूख मरने लगी। उसे 2 वक्त का भोजन तो दूर, एक अनाज का दाना भी नसीब नहीं होता था। तो वह अपने इस दुखी हाल से परेशान होकर घर छोड़कर निकल पड़ी। रोती रोती उसी गणेश मंदिर पर जा पहुंची। वहां अपनी बहू और पोते को देखकर बोली कि बेटा, मैं बहुत ही दिनों से भूखी हूँ, मुझे रोटी कपड़ा दे दो, इसके बदले में तुम्हारा सारा काम किया करूंगी। तो लड़के को उस पर दया आ गई और उसने उसे काम पर रख लिया। लेकिन उसने अपनी दादी को पहचाना नहीं था। जब मालिन घर आई तो उसने सास को देखा तो देखते ही पहचान गई। वह अपनी सास से बोली कि सासू माँ, आप यहाँ कैसे? तो सास ने पोते की तरफ इशारा करते हुए कहा कि मेरी इस सेठ के यहाँ नौकरी लग गई है। तो बुढ़िया की बात सुनकर उसकी बहू बोली कि माँ जी, यह आपका पोता है और यह आपका ही घर है, यह दुकान भी आपकी है। जब आपने हमें घर से निकाला था तब गणेश जी ने हमारी रक्षा की थी। तो बहू की बात सुनकर सास बोली कि बेटा, मेरी करनी मैंने भोग ली है। तो बहू बोली कि सासू जी, अब आप हमारे यहाँ पर रहो और पोते का सुख देखो। तो बहू की इस तरह की बात सुनकर उसकी सास की आंखों में आंसू आ गई और सोचने लगी कि मैंने इनका कितना बुरा हाल करके घर से निकाला था। ये भी नहीं सोचा कि ये कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, क्या खाएंगे। और फिर भी आज मेरी बहू कितनी अच्छी है। अगर मेरी तरह होती तो ना जाने मेरी कितनी दुर्दशा होती। हे गणेश भगवान, जैसा आपने मालिन को सुख दिया वैसा सुख सबको देना। भाद्रपद मास की चतुर्थी तिथि शुरू होने से लेकर खत्म होने तक चंद्रमा के दर्शन नहीं करने चाहिए। अगर किसी कारणवश चंद्रमा के दर्शन हो जाते हैं तो मिथ्या दोष से बचाव के लिए एक कथा सुनी जाती है, जो मैं आज आपको सुना रही हूँ। इस कथा को श्रद्धा पूर्वक सुनना। एक बार नंद किशोर ने सनत कुमारों से कहा कि चतुर्थी के चंद्रमा के दर्शन करने से श्री कृष्ण जी पर लांछन लगा था। वह सिद्धि विनायक व्रत करने से ही दूर हुआ था। ऐसा सुनकर सनत कुमारों को बहुत ही आश्चर्य हुआ। तो सनत कुमार कहने लगे कि हमें वह पूरी कथा सुनाओ जिसमें श्री कृष्ण जी को कलंक लगा था। तो सनत कुमारों के पूछने पर नंद किशोर ने बताया कि एक बार जरासंध के भय से श्री कृष्ण समुद्र के मध्य नगरी बसाकर रहने लगे थे। इसी नगरी का नाम आजकल द्वारिकापुरी है। द्वारिकापुरी में निवास करने वाले सत्राजित यादव ने सूर्य नारायण की आराधना की थी। तब भगवान सूर्य ने उसे नित्य 8 बार सोना देने वाली संयमंतक नाम की एक मणि अपने गले से उतार कर दे दी थी। सूर्य भगवान से मणि पाकर सत्राजित बहुत ही खुश हुआ और मणि जैसे ही गले में डालकर समाज में गया तो श्री कृष्ण ने उस मणि को प्राप्त करने की इच्छा व्यक्त की। तो सत्राजित ने वह मणि श्री कृष्ण जी को नहीं दी और अपने भाई प्रसेनजित को दे दी। एक दिन प्रसेनजित घोड़े पर चढ़कर शिकार के लिए गए। वहां उन्हें एक शेर ने उन्हें मार डाला और मणि उनसे ले ली। रिंछों का राजा जामवत उस सिंह को मारकर मणि लेकर गुफा में चला गया। इस तरह प्रसेनजित कई दिनों तक शिकार करके नहीं लौटा तो उसके भाई सत्राजित को बहुत ही दुख हुआ और वो अपने भाई को ढूंढने के लिए निकल पड़े। जब वन में जाकर देखा कि उसके भाई को तो किसी ने मार दिया है तो उन्होंने सोचा
कि जरूर श्री कृष्ण ने मणि प्राप्त करने के लिए उसके भाई का वध कर दिया होगा। अतः बिना किसी प्रकार की जानकारी जुटाए उन्होंने भगवान श्री कृष्ण पर इल्जाम लगा दिया कि मेरे भाई को श्री कृष्ण ने मार दिया है और मणि उससे छीन ली है। जब यह बात भगवान श्री कृष्ण ने सुनी तो वो बहुत ही शर्मिंदा हुए। इस लोक निंदा के निवारण के लिए श्री कृष्ण बहुत से लोगों को साथ लेकर प्रसेनजीत को ढूंढने के लिए वन में गए। वहां पर प्रसेनजीत को शेर द्वारा मार डालना और शेर को रींछ के द्वारा मारना, इस तरह के कुछ सबूत उन्हें मिल गए। रींछ के पैरों की खोज करते करते वे जामवंत की गुफा तक पहुंच गए और गुफा के भीतर चले गए। वहां उन्होंने देखा कि जामवंत की पुत्री उस मणि से खेल रही थी। श्री कृष्ण को देखते ही जामवंत युद्ध के लिए तैयार हो गए। युद्ध छिड़ गया। गुफा के बाहर श्री कृष्ण के साथियों ने 7 दिन तक उनकी प्रतीक्षा की थी, लेकिन श्री कृष्ण बाहर नहीं आए तो वो पश्चाताप करते हुए द्वारिकापुरी लौट आए। इधर 21 दिन तक लगातार युद्ध करने के बाद भी जामवंत श्री कृष्ण को पराजित नहीं कर सकी। तब उन्होंने सोचा कि कहीं यह वो अवतार तो नहीं जिसके लिए मुझे रामचंद्र जी का वरदान मिला हुआ है। इस बात की उन्हें पुष्टि होने पर उन्होंने अपनी कन्या का विवाह श्री कृष्ण भगवान के साथ कर दिया और वो मणि दहेज में दे दी। तो भगवान श्री कृष्ण मणि लेकर वापिस आ गए और वो मणि लाकर सत्राजित को दे दी। तो सत्राजित को अपने किए हुए पर बहुत ही पछतावा हुआ। इस लज्जा से मुक्त होने के लिए उन्होंने अपनी पुत्री सत्यभामा का विवाह श्री कृष्ण के साथ कर दिया था। सत्यभामा बचपन से ही श्री कृष्ण से प्रेम करती थी, लेकिन सत्यभामा के पिताजी श्री कृष्ण से दुश्मनी रखते थे, इसीलिए उन्होंने सत्यभामा का विवाह श्री कृष्ण के साथ नहीं किया था। लेकिन जब उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ तो उन्होंने अपनी पुत्री सत्यभामा का विवाह भी श्री कृष्ण के साथ कर दिया। कुछ समय के बाद श्री कृष्ण जी किसी काम से इंद्रप्रस्थ चले गए। तब अक्रूर तथा ऋतुवर्मा की राय से सतधनवा यादव ने सत्राजित को मारकर मणि अपने कब्जे में ले ली। सत्राजित की मौत का समाचार जब भगवान श्री कृष्ण को मिला तो वे तत्काल द्वारिका पहुंचे और सतधनवा को मारकर मणि छीनने के लिए तैयार हो गए। इस कार्य में सहायता के लिए उनके बड़े भाई बलराम भी तैयार हो गए। जब इस बात का पता सतधनवा को लगा तो उन्होंने मणि अक्रूर को दे दी और स्वयं वहां से भाग निकला। श्री कृष्ण जी ने उसका पीछा किया और उसे मार डाला, पर उन्हें मणि नहीं मिली क्योंकि वो मणि उनके पास नहीं थी। तभी बलराम जी भी वहां पर पहुंच गए। श्री कृष्ण ने उन्हें बताया कि मणि तो इसके पास नहीं है, तो बलराम जी को विश्वास नहीं हुआ। वे अप्रसन्न होकर विद्रभ चले गए। जब श्री कृष्ण द्वारिका लौटे तो लोगों ने उनका भारी अपमान किया। यह समाचार फैल गया कि समयंतक मणि के लोभ में श्री कृष्ण ने अपने भाई को भी त्याग दिया। इस तरह भगवान श्री कृष्ण पर कलंक लगते गए। भगवान श्री कृष्ण जी इस कलंक के अपमान से शोक में डूबे थे। तभी वहां पर नारद जी आ गए। उन्होंने श्री कृष्ण जी को बताया कि आपने भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी के चंद्रमा के दर्शन किए थे, इसी कारण आप पर इस तरह के लांछन लग रहे हैं। तो श्री कृष्ण भगवान ने पूछा कि चौथ के चंद्रमा को ऐसा क्या हो गया है जिसके कारण उनके दर्शन मात्र से ही मनुष्य बार बार कलंकित होता है। तो नारद जी बोले कि एक बार ब्रह्मा जी ने चतुर्थी के दिन गणेश जी का व्रत किया था, तो गणेश जी ने प्रकट होकर वरदान मांगने को कहा था। तो ब्रह्मा जी ने वरदान मांगा था कि मुझे सृष्टि की रचना करने का मोह ना हो। तो गणेश जी वहां से तथास्तु कहकर जो ही चलने लगे तो उनके विचित्र व्यक्तित्व, बड़े बड़े कान, बड़ा सारा पेट और सूंड को देखकर चंद्रमा ने उनका मजाक उड़ाया। तो इस पर गणेश जी रुष्ट होकर चंद्रमा को श्राप दे देते हैं कि आज से तुम्हारा कोई मुख नहीं देखेगा। तुम्हें अपनी सुंदरता पर बहुत ज्यादा घमंड है ना, तुम्हारी ये सुंदरता अभी के अभी नष्ट हो जाएगी। इस तरह का श्राप देकर गणेश जी अपने लोक को चले गए और चंद्रमा मानसरोवर की कुमुंदनियों में जाकर छिप गया। चंद्रमा बिना प्राणियों को बड़ा ही कष्ट हुआ। उनके कष्ट को देखकर ब्रह्मा जी की आज्ञा से सारे देवताओं के व्रत से प्रसन्न होकर गणेश जी ने वरदान दिया था कि अब चंद्रमा श्राप से मुक्त हो जाएगा, पर अगर भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को जो भी इसके दर्शन कर लेगा तो उस पर चोरी का इल्जाम लगेगा, झूठा लांछन लगेगा, वह व्यक्ति कलंकित होगा। इसी के साथ साथ जो मनुष्य प्रत्येक द्वितीया को चंद्रमा के दर्शन करेगा वह इस लांछन से बच जाएगा। अगर इस चतुर्थी को सिद्धि विनायक व्रत जो कोई मनुष्य करेगा उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी और उसके सारे दोष दूर हो जाएंगे। तो यह सुनकर देवता अपने अपने स्थान को चले गए।
इस प्रकार भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को चंद्रमा का दर्शन करने से आपको यह कलंक लगा है। फिर नारद मुनि ने भगवान श्री कृष्ण को भाद्रपद माह की विनायक चतुर्थी का व्रत करने को कहा, तो श्री कृष्ण जी ने कलंक से मुक्ति पाने के लिए इस व्रत को किया था। कुरुक्षेत्र के युद्ध में युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि भगवान, मनुष्य की मनोकामना सिद्धि का कौन सा उपाय है? किस प्रकार मनुष्य धन, पुत्र, सौभाग्य तथा विजय प्राप्त कर सकता है? तो यह सुनकर श्री कृष्ण जी ने कहा था कि यदि तुम पार्वती पुत्र श्री गणेश जी का विधि पूर्वक पूजन करो तो तुम्हें निश्चय ही सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। तो भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से ही युधिष्ठिर ने भी गणेश चतुर्थी का व्रत किया था और महाभारत का युद्ध जीता था। तभी से माना जाता है कि गणेश जी का व्रत सब व्रतों में सर्वोपरि है। बोलो गणेश भगवान। आज की कथा को सुनकर आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। भगवान गणेश की कृपा आप पर और आपके परिवार पर